हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इस ड्यूरिंग पैंडेमिक डिजीज़ जो कि सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हैं और इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होने के बाद हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा सेक्टर है या फिर कौन सा हमें ऑप्शन है जो कि इस मामले में बहुत सेफ है आने वाले फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप दुबे, आपका सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र, आज आपके लिए लेके आया हूँ एक अनोखा वीडियो जिसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको ड्यूरिंग रिसेशन या फिर ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक डिजीज़ के समय जब ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, आज के दिनों में अगर बात करें तो हमारे जो इंडिया के प्राइमरी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है रियल इस्टेट, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट इन कंपैरिजन टू इक्विटी ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं रियल इस्टेट में बिलीव करते हैं। लेकिन आप अगर कमर्शियल रियल इस्टेट को देखें तो अभी मुझे नहीं लगता कि आपको 2 से 5 सालों तक कोई ग्रोथ नज़र आएगा। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप एक कंपनीज के हेड हैं और आप अनदर ब्रांच को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो इस रिसेशन के वक्त अभी जो मार्केट है, एम्प्लॉयज कट आउट किया जा रहा है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अगर समझते हैं कि 5 इयर्स तक अगर मैं नया ब्रांच ओपन कर सकूं तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। यानी कि ग्रोथ जो है रियल इस्टेट में तभी आएगा जब हम कमर्शियल पर्पज से कभी लैंड परचेस करें, यानी कि फ्लॉट बनाना, इंडस्ट्रियल इलाकों का डेवलपमेंट, तो ये अभी पॉसिबल नहीं नज़र आता। नेक्स्ट जो गोल्ड की बात करें, जो कि बहुत सारे पुराने हमारे इन्वेस्टर्स जो भी हैं वो गोल्ड पे बिलीव करते हैं कि हमें 8% रिटर्न, 10% रिटर्न हमें कंफर्म मिल जाता है। तो अगर बैकग्राउंड देखे, हिस्ट्री देखे, जो बीत गए 1.5 से 2 सालों में ऑलरेडी गोल्ड जो है हाइक अपना लेवल बनाया हुआ है। यानी कि अगर ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन की बात करें तो वहाँ पे आपको गहने के रूप में गोल्ड खरीदना कम नज़र आएगा। यहाँ भी जो लिक्विडिटी है, कॉमन इन्वेस्टर्स के पास पैसे की प्रॉब्लम आएगी, वो गोल्ड, एक्स्ट्रा गोल्ड इस लेवल पे जो हाइट है अभी लेवल का, उस लेवल पे परचेस करना नहीं चाहेंगे। और रहा इन्वेस्टमेंट करने का, तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इतना हाइक हो चुका है कि आप यहाँ से उम्मीद नहीं कर सकते कि और ज़्यादा गेन करके मैं मोर देन 50% अपना बनाकर निकल जाऊँ। तो जो है हमें स्टॉक्स का ऑप्शन दिखता है, तो स्टॉक्स में अब ये कन्फ्यूज़न है कि मैं किस स्टॉक्स में या फिर किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ। इक्विटीज़ में वर्साटाइल इक्विटीज़ होने के कारण हमारे डाउट्स और बढ़ जाते हैं, हमारे क्वेरीज और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो कहाँ करूँ। तो आप एक यहाँ पे सोच सकते हैं कि एक जो लार्ज कंपनी है, आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज कैप स्टॉक्स और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और ब्लू चिप स्टॉक्स, जिसके पास कैश रिजर्व का बहुत सारा ऑप्शंस है और उन्होंने हिस्ट्री में अगर देखें तो बहुत सारे कैश रिजर्व और अपने इंडस्ट्रियल इलाके को डेवलप करके ऑलरेडी रखा है। तो उनके पास ये हो गया कि उनको अब डेवलप करने की जरूरत नहीं है अपने इंडस्ट्रियल इलाकों की, यानी कि जो अभी कॉस्टिंग है उनका कम आएगा इन कंपैरिजन टू स्मॉल एंड मिड कैप्स। तो अब आप अगर एक बैंक होंगे या फिर आप सोचिए कि आपके पास 1 लाख रुपीज है और आपके पास वाला, आपके बाजू वाला 2 दुकानदार आके बोलते हैं कि मुझे 6% के इंटरेस्ट पे 1 लाख दे दो, और एक दूसरा बोलता है मुझे 9% पे दे दो। आप किसे इंटरेस्ट देना चाहेंगे? आप लोन किसे देना चाहेंगे? डेफिनेटली आप इन्वेस्टर्स हैं तो यू विल गो विद 9%। तो यहाँ पे सेम लॉजिक बैंक वाले भी सोच रहे हैं कि अगर कोई कंपनीज आए तो मुझे लिक्विडिटी की जब मांग करे तो मैं ऐसे कंपनीज को दूं जहां पे हमारा जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिले। तो इससे क्या होगा कि रिटर्न ज़्यादा होगा तो फिर उन्हें आने वाले सिचुएशंस में बहुत सारे इंटरेस्ट भी मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि बेटर ऑप्शन है ब्लू चिप स्टॉक्स के पास इन कंपैरिजन टू स्मॉल कैप। स्मॉल कैप्स के लिक्विडिटी, एम्प्लॉय कट आप देखेंगे तो अभी जो मार्केट चल रहा है टोटली ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस। जो म्यूचुअल फंड स्टॉप हुए उसका भी रीज़न यही है कि
लिक्विडिटी की कमी आई मार्केट में, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी ही प्रॉब्लम है किसी भी कंपनीज के लिए या फिर कॉमन हाउस के लिए। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि कोई भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आईटी सेक्टर हो या बैंकिंग सेक्टर हो या फिर आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, आपको ऑलवेज गो विद ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स जो मिल रहा है या फिर ब्लू चिप जो म्यूचुअल फंड कहने भी मिल रहा है वो 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है राइट नाउ सिचुएशन। तो आप उस पर बिलीव कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि आने वाले 1 सालों में आपको रिटर्न मिल जाएगा। ये आपको यू हैव टू वेट फॉर 3 to 5 years फॉर एक्चुअल ग्रोथ इन योर स्टॉक और इन योर म्यूचुअल फंड। आपको 5 सालों तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। और पैसे की जो ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, यानी कि जो अंडर वैल्यूड स्टॉक होते हैं वो अपने एक्चुअल वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू पर आते हैं, उसके बाद फिर एक और ग्रोथ नजर आता है, यानी जो मोमेंटम वहां तक मिला है उसके बाद और एक मोमेंटम, उसी मोमेंटम से वो ओवर वैल्यूड होते हैं, यानी कि अपने प्राइस से इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू हो जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे तो नियर अबाउट 5 years लगेगा आपको एक्चुअल ग्रोथ करने में। तो फ्रेंड्स मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि ऑलवेज गो विद ब्लू चिप स्टॉक्स एंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स राइट नाउ। अभी अगर इस सिचुएशन में आप ऐसे डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू गेन मोर देन 15% इंटरेस्ट इन कमिंग 3 years। क्योंकि ये देखिए ये स्मॉल और मिड कैप से ज़्यादा जल्दी रिकवर करेंगे, लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। चारों तरफ से अगर आप सोचे तो आपको ब्लू चिप स्टॉक्स और इक्विटीज के इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन अभी नजर नहीं आएगा जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सके और आपको अच्छा गेन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप किसी कंपनीज में एम्प्लॉय हैं तो प्लीज यू हैव टू शेयर दिस योर ऑल जॉब मेट्स। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।